आज हमारी दुकान के सारे सामानों को बाहर निकाल देते हैं और सामानों के साथ साथ में हम फर्नीचर को भी बाहर निकाल देते हैं। और वो इस वजह से क्योंकि आज हम इस दुकान को खाली करके दूसरी दुकान में शिफ्ट हो रहे हैं और हमारी नई वाली दुकान पहले वाली दुकान से 50 मीटर आ गई है। दुकान के अंदर सामान जमाने से पहले हम मुहूर्त के हिसाब से पूजा करने लग जाते हैं और साथ में लोग हैं गीत भी गवा लाग जाओ। मम्मी पापा के साथ में तेज भी पूजा में शामिल हो रहा था और साथ ही साथ मुझे भी तिलक निकाल देते हैं ताकि ऐसा लगे कि मैं भी पूजा में शामिल हुआ था। अबे साले। और फिर पूजा हो जाने के बाद में हम फर्नीचर को एक एक करके उठा के ले आते हैं और एक दिन तो पूरा इस फर्नीचर को उठा के ले जाने और इसे फिट करने में पूरा हो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके दुकान में से सामान निकाल करके ट्रैक्टर में भर देते हैं और एक बार में तो आधे सामान ही आते हैं, बाकी आधे सामान हम दोबारा आकर के लेके जाएंगे। वैसे इस सामान को हम हाथ में उठा के भी ले जा सकते थे, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। और फिर दुकान के पास में ट्रैक्टर लगा करके इतने सामान रखना शुरू कर देता है। वैसे नए सामानों को जमाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ये पुराने सामान है, इस वजह से बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। और हम जो भी सामान लेकर के आए थे उनको हम बहुत सारे कट्टों में भर के लेके आए थे और फिर मैं सभी सामानों को एक एक करके साफ करके जमा रहा था। हमने दिवाली पे भी इतनी ज्यादा सफाई नहीं करी होगी जितनी की दुकान की सफाई अब हो चुकी है। नई दुकान में पहला कस्टमर आते ही उसे हम काम पे लगा देते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और फिर धर्म पत्नी जी भी दुकान में सामान जमाने के लिए आ जाती है और फिर बाकी बच्चे कुछ सामानों को भी लाने के बाद में दुकान की हालत कुछ इस तरह की थी। पूरे सामान निकल जाने के बाद में दुकान को बंद करके हम नई वाली दुकान पे आ जाते हैं और नई दुकान के अंदर सारे सामानों को जमाने के बाद में हमारी दुकान कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और फिलहाल तो सारे सामान सुव्यवस्थित तरीके से जमे हुए थे और अब देखना है कि कितने दिन तक ऐसे ही जमे रहते हैं।